प्लानिंग करके आए थे ना कि हम जा रहे हैं दिल्ली, हमारे पास सरकारी नौकरी है, रुपया पैसा तो है नहीं, इसलिए जो पहला रईस लड़का मिले उस पर धावा बोल देना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। अरे कम से कम अपनी स्वर्गवासी पत्नी का तो लिहाज कर लिया होता, मर गई है बेचारी। लेकिन चलो, अच्छा हुआ जो वो स्वर्ग से धार गई, तो अपनी बेटियों के कुकर्मों को देखकर तिल तिल मरती वो। बस पापा, ये तो पापा की आवाज है। पापा, पापा। अब आगे एक शब्द भी हमारी बच्चियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। पापा, बगैर किसी कारण के अपने दिमाग में पैर बैठाया हो आपने। क्या दोष हमारी बेटियों का? कितने कारण दिए, कितने मौके दिए हमारी बेटियों ने आपको उनका सम्मान करने की, उनको प्यार करने की, पर नहीं, आपकी आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है। अगर उंगली उठानी है तो अपनी समझ पे उठाइए, हमारी बेटियों पे नहीं। कानपुर में मोहल्ले वाले हमारी बेटियों का हाथ रखवाते थे अपने बच्चों के सर पे, इनका उदाहरण देते थे कि इनकी तरह बनो। हाँ तो वहीं चले जाइए ना, यहाँ क्या करने आए हैं? और रहने दो शास्त्री जी, मैंने भी बथेरों के सर पे हाथ रखा है, बथेरों को गुड़ती दी है, लेकिन आपकी बेटियों को देखकर तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें जहर दे दूं। और आप तो मेरी समझदारी पर कमेंट करो मत। अगर उंगली उठानी है ना तो अपनी बेटियों के चरित्र पे उठाओ, उनके कैरेक्टर पे उठाओ। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ? और वो भी अपनी बहू के बारे में? ओ जी प्लीज बंद करो ये टॉर्चर, मुझसे और ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। मुझे नहीं पता ये शादी हुई है या नहीं, ये विदाई होगी या नहीं, लेकिन इसे बहू बनने से पहले मुझे गोली मार दो या मुझे चलते ट्रक के नीचे दे दो, लेकिन मैं इसे अपने घर का सदस्य नहीं मानूंगी। ओए तेरे मानने ना मानने से होता क्या है? मैं मानता हूं इसे अपनी बहू। क्या कह रहे हो सलीम साहब? मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। रजत मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है उसे, मैंने इसे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जितनी बार गिरा उतनी बार उसे उठाया, और मेरा मानना न मानना कोई मायने नहीं रखता। आज जब ये बड़ा हो गया है, शादी करने लायक हो गया है, तो ये अन्नू को बहू बनाकर ला रहा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी आप। एक बेटी पे सबसे ज्यादा अधिकार उसकी मां का होता है, न तो बाप का, न ही किसी सगे संबंधी का। और उस मां के क्या अधिकार होने चाहिए जो अपना बदला निकालने के लिए अपने ही बेटे की शादी किसी दूसरी लड़के से करवा दे? क्या अधिकार होने चाहिए उसके? क्या आपको नहीं पता था कि रजत अनुष्का को प्यार करता है? और ये बताने के लिए उसने अनुष्का की तरफ इशारा भी किया था। और नहीं, आपने अपनी बहन निकी के साथ मिलकर एक चाल चली, हम सबके दिमाग में गलतफहमियां डाल दी,
इतना सब कुछ जानने के बावजूद आपने देवयानी के साथ उसका रिश्ता करवाना चाहा, क्यों? इसलिए ताकि देवयानी और अनुष्का आपस में ही लड़ मर जाए। शास्त्री परिवार आपसी मनमुटाव, आपसी क्लेश में भस्म हो जाए। शास्त्री जी, आपको पता था? दूसरों को दुख पहुंचाने की लालसा से आप अपने ही बेटे का सुख दुख भूल गई। उसकी भी परवाह नहीं हुई आपको? उस बेटे की परवाह नहीं की जिसे खुद अपनी कोख से जन्म दिया। उस मां को कोई अधिकार नहीं है शास्त्री जी की परवरिश पे सवाल करने का, हमारी बेटियों पर टीका टिप्पणी करने का। एक बार भाभी जी, सिर्फ एक बार आपने इनको थोड़ा प्यार कर लिया होता। हम सच कह रहे हैं, शास्त्री जी की बेटियां जान न्यौछावर कर देती आप पर। क्यों जानती हैं? क्योंकि उन्होंने अब मां का प्यार नहीं देखा, मां की ममता नहीं जानती हैं ये। सिर्फ इसलिए कह रहे हैं। पर नहीं, मूर्ख हम थे मूर्ख जो ये नहीं पहचान पाए कि औरत जो अपने सगे बेटे की अपनी नहीं हो सकी, वो किसी और की क्या होगी। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटों के लिए किया। और अगर आपको इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि उस वक्त भी गलती देवयानी की थी। नहीं भाभी जी, देवयानी गलत नहीं थे। देवयानी की गलती थी। ओ शास्त्री जी, आप चुप हो जाओ। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम इन बातों की जरूरत है। नहीं सरीन, जरूरत है। आप अपनी शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा पापा। नहीं बेटा, बहुत चुप रह लिए। आज हमें बोलने से मत रोको। अब तक हम चुपचाप सब कुछ देखते रहे, सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बेटा, तुम लोगों का कष्ट हमारे सीने पर बोझ बनकर बढ़ता रहा, हर पल हमें कचोटता रहा। हम बर्दाश्त भी करते रहे, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम बेटी के बाप हैं। शास्त्री जी, किससे उलझ रहे हो आप? इसे तो लड़ाइयां करने का शौक है। शगनों वाला दिन है, आओ हम मिलकर रस्में पूरी करते हैं। इसे मैं बाद में समझा लूंगा। और रहने दो जी, ये लड़ना तो सिर्फ एक बहाना था। थोड़ी देर में शास्त्री जी खुद शांत हो जाएंगे। उसके बाद ये रस्में वो तो सब चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है शास्त्री जी ये रस्में नहीं होने देंगे? मेरी जुत्ती से इतने भोले भी नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से ना करवाएं। मॉम, ये क्या कहती जा रही हैं आप? वो कमले हो गए हैं ये सारे। पता नहीं क्या चाहते हैं, क्यों लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि इस घर में कोई फंक्शन शांति से कब पूरा होगा। नहीं सरीन, शांति तो भंग हो चुकी है हमारे घर की। जिस घर में दो जवान बेटियां ब्याहने के लिए खड़ी हो, उन पर इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हो, इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हो, शांति कैसे रहेगी उस घर में? तो चिंता क्यों कर रहे हो शास्त्री जी? जैसे दो ने फंसा लिया, बाकी ये भी फंसा लेंगी, लगा लेंगे एक दो को पीछे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉम, भगवान, सरीन, भाभी जी, अपने कर्मों से ना सही, कम से कम अपनी भाषा से तो ये साबित कीजिए कि आप सभ्य हैं। अपनी सभ्यता का कुछ तो परिचय दीजिए। ये संस्कार हैं आपके, इसके पीछे पड़ जाओ, उसको फंसा लो, ये भाषा है आपकी। तो ठीक है, अगर यही भाषा आपको समझ में आती है तो हम इसी भाषा में समझाते हैं आपको। रजत गया था अनुष्का के पीछे, अनुष्का नहीं गई थी। काश आप लोग दिल्ली आए ना होते, काश हमारे पास रहे ना होते किराए पे, तो ये स्यापा ना पड़ता आज। हाँ, तो हमें भी कोई शौक नहीं था यहाँ रहने का। अगर ये बात हमें पता होती कि आपका व्यवहार ऐसा रहेगा तो हम यहाँ कभी नहीं आते। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो वापस क्यों नहीं चले जाते हो? बेटे,
जाएंगे। बिल्कुल चले जाते अगर हम यहाँ किराए पर रह रहे होते। मतलब? क्या आपको ये बात मालूम नहीं है कि ऊपर वाला फ्लोर हम खरीद चुके हैं? सरीन, तुमने भाऊजी को बताया नहीं बात? ये क्या कह रहे हैं? आपने घर बेच दिया? हमारा घर, वो भी इन्हें? अरे बेचने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। ये आपने क्या किया शरीन साहब? और कौन से काले पीपल की पूतनी आ गई है तेरे अंदर? चुप ही नहीं करती। चुप कर जा आप। आप चुप कर जाओ। नहीं सरीन, अब जब सारी हदें पार हो ही चुकी हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। ओह शास्त्री जी, रब का वास्ता है आपको, तैश में आके कोई उल्टा सीधा फैसला ना कर बैठे। सब बहुत पछताएंगे और इसका सारा दुख सिर्फ हमारे बच्चों को उठाना पड़ेगा। जिस घर में हमारी बच्चियों के बारे में इस तरह की राय रखी जाती है, 50 तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां तो ऐसे भी जाके ये खुश नहीं रहेंगे। इसलिए हमने निर्णय ले लिया है, आज इसी वक्त हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। लो जी, एक और नया ड्रामा। ऐसा मत करो शास्त्री जी, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे बच्चों ने इस रिश्ते को बनाने के लिए। अपने इस बेमतलब की लड़ाई के पीछे इंसान की खुशी मत छीनो। मुझे आप क्यों इनके तरले कर रहे हो? आपको क्या लगता है ये रिश्ता तोड़ देंगे? कुछ नहीं होने वाला। ये रजत जैसे लड़के से रिश्ता तोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ेंगे? नहीं, हमें बताइए भाभी जी, हम क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ सकते? कौन से चांद सितारे लगे हैं आपके रजत में? क्या है रजत में जो हमारी बेटी में नहीं है? क्या हमारी अनुष्का पढ़ी लिखी नहीं है? ये समझदार नहीं है? ये किसी काम के लायक नहीं है? कौन सी कमी है इसमें, बताइए हमें। शायद आप भूल गई भाभी जी, जब सारी दुनिया आप पर थू थू कर रही थी, रजत पर देशद्रोह का आरोप लगा था, रजत ने भी साथ छोड़ दिया था अनुष्का का, और तब हमारी इस बहादुर बेटी ने उसका साथ दिया था। ये है हमारी बेटी। ये है अनुष्का शास्त्री। बोलने के वक्त बोलती है, चुप रहने के वक्त चुप रहती है, लड़ने के वक्त लड़ती है, और अगर किसी का हाथ थाम लिया उस पर जिंदगी भी कुर्बान करना जानती है। ऐसी है हमारी अनुष्का शास्त्री। और अगर बार बार आप ये कह रहे हैं कि अनुष्का की किस्मत चमक जाती रजत से शादी करने के बाद, तो एक बात हम भी आपको बता दे रहे हैं कि रजत भी उतना ही भाग्यशाली होता है इससे शादी करने के बाद। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा ऐसा भाभी जी। सरीन, एक लड़की का रिश्ता सिर्फ लड़के से नहीं, उसके परिवार वालों से भी होता है। पर माफ करना यार, तुम्हारा ये परिवार उसके लायक नहीं है।
जरूर ढूंढेंगे एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा परिवार जो हमारी अनुष्का के लायक हो। हम नारायण शास्त्री आज हम ये प्रण ले रहे हैं कि बहुत जल्द आप सबके सामने यहीं अपनी अनुष्का की शादी करवाएंगे। आपसे भी ज्यादा अच्छे परिवार के साथ और रजत से कहीं ज्यादा अच्छे और काबिल लड़के के साथ। लेकिन शास्त्री जी, रजत और अनु की शादी तो हो चुकी है। नहीं सरीन, जिस शादी में माँ बाप का आशीर्वाद ना मिला हो वो शादी कैसे हो सकती है? शास्त्री जी, मैंने दिया था। पर हमने कन्यादान नहीं किया, हमने उसे डोली पे नहीं बिठाया, ना ही लड़की की विदाई की। ये शादी है ही नहीं। जो शादी शास्त्री परिवार पे सवाल उठाए, हमारी बेटियों के चरित्र पे सवाल उठाए, उनके भविष्य पे सवाल उठाए, वो शादी हमारे लिए शादी है ही नहीं सरीन। याद रखिएगा भाभी जी, बहुत जल्द विदाई तो होगी, जरूर होगी। डोली भी उठेगी और इसी फर्स्ट फ्लोर वाले घर से उठेगी, लेकिन आपके घर नहीं आएगी। विदाई तो होगी, जरूर होगी। डोली भी उठेगी और इसी फर्स्ट फ्लोर वाले घर से उठेगी, लेकिन आपके घर नहीं आएगी। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। रजत और अनुष्का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। हम जा रहे हैं दिल्ली, हमारे पास सरकारी नौकरी है, रुपया पैसा तो है नहीं, इसलिए जो पहला रईस लड़का मिले उस पर धावा बोल देना। थोड़ी देर में शास्त्री जी खुद शांत हो जाएंगे, उसके बाद ये रस्में वो तो सब चलती रहेंगी। हम अपने बच्चों की शादी करके उनको इंडिया से बाहर भेज देंगे। हम जा रहे हैं दिल्ली, जो पहला रईस लड़का मिले उस पर धावा बोल देना। हाँ पापा सब लोग ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए, हम कल इस बारे में बात करेंगे ना आराम से। पापा प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा पापा। पापा पहला रईस लड़का मिले पापा प्लीज। तो चिंता क्यों कर रहे हो शास्त्री जी? ऐसे फंसा लिया, बाकी ये भी फंसा लिया।